राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवती की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए राहु से संबंधित कुछ आपको विशेष तथ्य देने वाली हूँ, साथ में उसके उपाय भी दूँगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। आप इसकी बारीकी को समझ पाएँ, आप अपने जीवन में वो छोटी छोटी जो आप गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, तब भी आप राहु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मैं प्रतिदिन के दोनों वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसमें मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो भी 1-1 मिनट के होते हैं। तो आप उनको भी ज़रूर करें अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए। राहु 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। जब भी आपको पता चलता है कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, आप घबराने लगते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष की ये दशा, क्योंकि राहु का मूल स्वभाव है चिड़चिड़ापन, बेफिजूल के हमारे खर्चे लगाए रखना, फालतू की हमारे खर्चे होने के साथ साथ में हमारे दिमाग को भटकाने का काम सबसे ज़्यादा ये राहु करता है। सबसे ज़्यादा ये चंद्रमा को प्रभावित कर देता है, मानसिक टेंशन देता है, धन बर्बाद कर देता है, बीमारियां हमारे घर में, रोग आने लगते हैं, पढ़ाई तक डिस्टर्ब हो जाती है। ये दशा जब 18 साल की बचपन में आ जाती है तो उस व्यक्ति की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, बीच बीच में उसकी पढ़ाई अटक कर ही रहती है। राहु से इसीलिए सभी लोग घबराते हैं, क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है। राहु के समकक्ष केतु होता है, तो दोनों एक जैसा ही प्रभाव देने लगते हैं। राहु से बनने वाले कुछ दोष भी होते हैं, जिसमें गुरु चांडाल दोष है, अंगारक दोष है। जब ये गुरु के साथ होता है राहु तो चांडाल दोष बना देता है, साथ में मंगल के साथ होता है तो अंगारक, राहु और शुक्र के साथ में होता है तो लंपट बना देता है, और अगर शनि के साथ में हो जाता है तब भी हमारे कुंडली में पितृदोष का निर्माण कर देता है। राहु जहाँ आकस्मिकताओं का कारक है, ये 3, 6 और 10वें घर में ये शुभ फल देता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके लग्न से संबंधित जो भी राशि आ रही है या आपका लग्नेश भी बैठ गया है, तो ये आपको पीड़ित करेगा ही करेगा। अगर आपका लग्न कमज़ोर है तब ये आपको परेशानियाँ इसकी और हद तक बढ़ा देता है। राहु दशम में कारक होता है, यहाँ पे ये राजनीति में आपको विशेष सफलताएं दिलाता है, लेकिन साथ में ही जैसे राहु का मूल स्वभाव है, आपको बदनामी भी जरूर देता है, आपको जेल इत्यादि के भी चक्कर लगवा देता है, लेकिन देता बहुत है, आकस्मिक देता है, छप्पर फाड़ के देने वाला ग्रह राहु होता है। आपको आकस्मिक धन दिलाता है, आकस्मिक ऊंचाइयां दिलाता है। राजनीति के क्षेत्र में आपको अचानक से सफलताएं मिलती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो, कुछ समय बहुत ज़्यादा शीर्ष पर आते हैं, कुछ नेता लोग उभरते हैं, उसके बाद वो फिर उनका कहीं अता पता नहीं होता। तो ये राहु कराता है। राहु जब 12वें घर में आ जाता है या आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको ये बदनामी जरूर दिलाता है, इसके साथ में जेल के योग बना देता है। यहाँ बैठा राहु, इससे बचने की बेहद आवश्यकता होती है, इसके उपाय करते रहना चाहिए। 12वें घर में, 6ठे घर में बैठा होगा तो आपका पैसा रोग इत्यादि पे जाता रहेगा। हाँ, आपके शत्रुओं को वो शांत करता रहेगा, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, लेकिन रोग बीमारियाँ आपको लगी ही रहेंगी, आपका पैसा रोगों में जाता ही रहेगा। 3रे घर में बैठा है तो वहाँ बैठकर वो भाग्य भाव को देखता है। आपको भाग्य से संबंधित समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी। भाग्य का आपको कभी साथ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भाग्य का निरंतर आपको साथ नहीं मिल सकता। 18 साल होते हैं तो वो एक लंबा पीरियड होता है। जब ये लंबा पीरियड आपके बचपन में आ जाता है या आपके मिड में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है, और जब आपके 54 साल के बाद आता है तब राहु थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तब फिर वो आपके ऊपर बीमारियों के रूप में हावी हो जाता है। वैसे दोस्तों, हर ग्रह का एक मूल स्वभाव होता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें शांत करने के लिए भी आपको कुछ छोटी छोटी अपनी आदतें बदलनी होती हैं, अपने ग्रहों के स्वभाव को समझना होता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी का भी हमें देखना होता है कि वो डिग्री में कैसा है, ये राहु की डिग्री कितनी है, ये किस तरह से आपको प्रभाव दे रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ग्रहों का मूल स्वभाव होता है, वो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे, दशा अंतरदशा के रूप में आपके पास आएंगे। कभी ये राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो गया तो आप जब ये अंतरदशा में आएगा तो आपको बहुत अधिक ऊंचाइयां दिलवाएगा।
आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा देता है। राहु शेयर मार्केट से भी बहुत लाभ कराता है। अगर ये आपके लाभ भाव से जुड़ा हुआ है तब आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है, क्योंकि सामने केतु है, केतु भी वही काम करता है, आकस्मिक धन दिलाने का कार्य करता है। धन भाव में भी बैठ के राहु अच्छा होता है, लेकिन अगर वहाँ धन भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में या आपका लग्न मजबूत स्थिति में है तब। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि राहु आपको कैसा प्रभाव देता है। 12वें घर का राहु है तब आपको विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी इलीगल काम यानी कि गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। सरकारी विभागों से आपको उलझना नहीं चाहिए। आपके कोई भी कार्य इस तरह के अटक रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लियर तरीके से उन्हें कीजिए। रिश्वत इत्यादि से बच के रहिए, क्योंकि ये आपको इस तरह के बदनामी वाले केसों में फंसा कर रहता है। अब मैं इसके आपको उपाय बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपने घर में से कबाड़ हटा दीजिए। जो भी कबाड़ है आपके घर में, चाहे वो जूते चप्पल हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे वो टूटे फूटे बर्तन हों या गैर ज़रूरी सामान जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो ढेरों आपके पास किताब कॉपियों के ढेर लगे हैं, यूज़ के नहीं हैं तो उन्हें निकालिए। कपड़े यूज़ के नहीं हैं उन्हें निकालिए। जूते चप्पल यूज़ के नहीं हैं उन्हें निकालिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आप इनको रखते जाएंगे राहु वहाँ वहाँ वास करता जाएगा। और जब घर में राहु वास करना शुरू कर देता है, आपके घर में टेंशनें लगा के रखता है, धन रुकने नहीं देता है आपके घर में, परिवार में झगड़े बढ़ा देता है। हर छोटी छोटी बात पे सबको चिढ़ने लगते हैं, एक दूसरे के सामने आप बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाइए। अगर आपके यहाँ भीगी लकड़ी रखी है, जंग लगा लोहा रखा है, उसे भी तुरंत हटा दीजिए। कबाड़ हटा दीजिए अपने घर से। बंद घड़ियाँ हैं वो भी अगर आपकी लगी हुई हैं, सेल इत्यादि खत्म हो गए, उन्हें तुरंत सेल बदलिए। अपने घर में टूटे फूटे खिलौने भी मत रखिए। टूटी फूटी कोई भी चीज़ आप मत रखिए अपने घर में। बिल्कुल क्लीन रखिए अपने घर में। झाड़ू पोछा साफ़ करवाइए। प्रतिदिन खड़ा नमक डालकर पोछा लगवाइए। केवल थर्सडे वाले दिन छोड़कर बृहस्पतिवार वाले दिन नमक का पोछा मत लगवाइए। बाथरूम हमेशा सूखे रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चंद्रमा को प्रभावित करता है। और बाथरूम जहाँ राहु का वास होता है, हमारा किचन यानी हमारा रसोईघर, यहाँ भी राहु और मंगल का वास होता है। तो बाथरूम बिल्कुल साफ़ रखिए। यूज़ होने के बाद उसे सूखा कर दीजिए। पंखा चला के रखिए, सूखा दीजिए। एक बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल होना चाहिए, किसी कलर का नहीं, ट्रांसपेरेंट बाउल में खड़ा नमक भर के रखिए। हर हफ्ते 15 दिन में उसको फ्लश आउट कर दीजिए, फिर से भर के रख दीजिए। अपने घर में जाले मत लगने दीजिए बिल्कुल भी। अपने घर के किचन में आप एक टाइम का खाना किचन में बैठकर खाइए। किचन में खाना खाने से भी आपका राहु शांत होने लगता है। बाथरूम बिल्कुल साफ़ रखने से भी आपका राहु शांत होता है। इसके साथ ही बाथरूम में नहाने के अलावा कभी भी आपको नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नंगे पैर जाने से राहु, क्योंकि बाथरूम में राहु का वास है, आप नंगे पैर जाते हैं तो वो पूरे दिन में आपके शरीर पर अपना निवास बना लेता है। तो राहु की अगर दशा अंतर्दशा, मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। एक तो हाइजीनिक नहीं होता है, क्योंकि बाथरूम हमेशा कितना भी आप कर लीजिए उनमें हाइजीन की कमी रहती है। तो नंगे पैर जाने से आपको एक तो ये एलर्जी का शिकायत हो सकती है, साथ में ही आपको हाइजीन जो आपकी ख़त्म हो रही है उसके लिए आपको चप्पलें हमेशा पहन के जाइए। केवल नहाते समय ही आप चप्पल उतारिए, उसके बाद जब भी जा रहे हैं आप बाथरूम में चप्पल पहन के ही जाइए। अब दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ें और बताती हूँ। अगर राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो एक चांदी की चैन अपने गले में हमेशा डाल कर रखिए। चांदी की कोई भी चीज़, चाहे तो चांदी की गले में चैन पहन लीजिए, या हाथ में आप छल्ले के रूप में पहन लीजिए, या ब्रेसलेट के रूप में पहन लीजिए। चांदी जो कि चंद्रमा को मजबूत कर देता है, और राहु सबसे ज़्यादा चंद्रमा को पीड़ित करता है। हमारा मन परेशान होता है तो हमारी समस्याएं और बढ़ने लगती हैं। अगर बार बार आपको बीमारियां हो रही हैं, आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जो बीमार व्यक्ति है उसके पास वो खड़ा नमक भर के रखिए और उसको फ्लश आउट करते रहिए। हफ्ते में, 2 दिन में या 5 दिन में, जैसा आपको सुविधा हो उसको फ्लश आउट करते रहिए। उसके सिरहाने रख दीजिए नमक, उसको फ्लश आउट करते रहिए। एक तांबे के लोटे में आप उसके बेड के नीचे पानी भर के रख दीजिए। उस पानी को दूसरे दिन ले जाकर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। तांबे के लोटे में पानी रखने से, क्योंकि मंगल से भी राहु शांत होता है, तो आप राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी आप डेली 108 बार दोपहर के समय में आप जाप कर सकते हैं।
108 बार आपको जाप करना है, क्योंकि मंत्रों के जाप से अगर हम कोई रत्न इत्यादि पहनते हैं तो उनके बैड इफेक्ट हमें तुरंत दिखाई दे जाते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ग्रहों को शांत करता है, ग्रहों से हमें अच्छे रिजल्ट दिलाता है। तो आप ओम रांग राहवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप हर सैटरडे जो स्वीपर होते हैं, आपके यहाँ जो स्वीपर आते हैं, उनको चाय की पत्ती बनाने वाली चाय की पत्ती भी आप दे सकते हैं। चाय की पत्ती आप 11 शनिवार, 5 शनिवार, 7 शनिवार, इस तरह भी आप जो आपकी क्वांटिटी में आप जो देना चाहते हो, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर आप इसको चाय पत्ती को भी स्वीपर को दे सकते हैं। उसके साथ में कुछ पैसे इत्यादि भी रख दीजिए, जिससे और हमेशा सिक्के ही देने चाहिए। आप हमेशा नोट मत दीजिए, हमेशा उनके ऊपर सिक्के ही रख के दीजिए। अगर आपको राहु से अपना शुभ फल लेना है तो सिक्के ही दीजिए। अगला दोस्तों, अगर आप बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पानी अवश्य पी लीजिए, वहाँ का थोड़ा सा पानी लेके अवश्य पीजिए, या वहाँ पर अगर कैंटीन है तो वहाँ से कुछ भी खरीद के ज़रूर खा लीजिए। इससे भी राहु की शर्तें शांत हो जाती, क्योंकि राहु का काम है, उसकी शर्तें कि वो जब पीड़ित करता है तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगवाता है, और जब वहाँ बैठकर आप कुछ खा पी लेते हैं तो वो शांत होने लगता है आपका। राहु आपका शांत होने लगता है तो आपकी बीमारियों में आपको दवाइयाँ लगने लगती हैं, और आपको बार बार जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनसे आपकी तबीयत ठीक होने लगती है, और आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको जेल इत्यादि का भय है, तो अगर आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं तो वहाँ पानी अवश्य पीजिए, जैसे मैंने बताया पानी अवश्य पीजिए। और मान लीजिए आपको लगता है कि कहीं आपको कोई ऐसा कोर्ट केस है जहाँ आप जेल जाने की आपकी संभावना है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि वहाँ से जेल की रोटी आपको मिल जाए, तो वहाँ से जेल की रोटी मंगाकर आप एक दिन जेल की रोटी खा लीजिए। इससे भी आपका राहु शांत हो जाएगा और आपको कुछ हद तक आपकी समस्याओं का आपको निदान मिल जाएगा। हो सकता है आपको जेल जाना ही ना पड़े, आपका जो जेल का जो योग बन रहा है वो इससे ख़त्म हो जाए। जेल की रोटी वो आपको देखना होगा कि आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं रोटी को। ये एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता रही हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है उनके लिए ये कि आप वहाँ से अगर आपके लिए रोटी का अरेंजमेंट हो जाता है तो वो कर लीजिए। थाने का पानी अवश्य पी लीजिए। आपको जरा भी लगता है इस तरह की कोई समस्या आपके साथ में आ सकती है तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, राहु से इतना अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर राहु से परेशान हैं तो नीले काले कपड़े बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल ना पहनिए नीले काले कपड़े। नीले काले कपड़े पहनने से भी राहु एक्टिव हो जाता है आपकी कुंडली में। शाम के समय अपने घर में पूरे में रोशनी करके रखिए। अंधेरे में भी राहु का वास होता है, अंधेरे में भी राहु एक्टिव हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं आपको एक और विशेष उपाय दे रही हूँ। ये मैंने आपको छोटे छोटे उपाय दिए हैं, एक मैं इसके ऊपर आपको बड़ा वीडियो बना के दूंगी, बड़ा उपाय दूंगी जो महा उपाय होगा, वो मैं अगले वीडियो में दूंगी आपको। आप बहुत अधिक पीड़ित हैं, समस्याएं, धन रुक रहा है, बीमारियां घर कर गई हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। चंद्रशेखराष्टक आपको इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप चंद्रशेखराष्टक को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने घर में सुबह दोपहर शाम 3 बार इसको चलाइए और नियमित चलाइए। दोस्तों, चंद्रशेखराष्टक से राहु केतु दोनों शांत होते हैं आपकी कुंडली के। चंद्रशेखराष्टक आप डेली सुबह दोपहर शाम अपने घर के सेंट्रल हॉल में रख दीजिए और वहाँ चलने दीजिए। इसको धीमी आवाज़ में चला लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लाउडली चला के सुने, धीमी आवाज़ में भी सुन सकते हैं इसको। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया, किचन में खाना खाइए बैठकर अगर आपको राहु की हताशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या राहु आपको पीड़ित कर रहा है। एक काम और दोस्तों, कि आप जब अपना सुबह का खाना खाने बैठते हैं तो उसमें से 3 ग्रास निकालिए, 3 ग्रास निकालिए, यानी 3 कौर निकालिए अपने। उन 3 कौर को पहले निकाल कर रख दीजिए, उसके बाद अपना खाना खाना शुरू कीजिए। फिर जब आपका खाना समाप्त हो जाए, इन तीनों कौरों को अपने हाथ में रखिए, अपने बाहर, घर के बाहर कहीं भी बाउंड्री में कहीं भी इसको रख कर चले आइए। चाहे वो चींटियाँ खा लें, चाहे वो पक्षी खा लें, चाहे वो कुत्ता खा ले, चाहे वो गाय खा ले, ऐसी जगह रखिए जहाँ कोई खा जाए उनको। ये आप नियमित कीजिए। ये ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जो मैंने आपको ये छोटे छोटे उपाय दिए हैं, ये इतने चमत्कारी हैं कि आपके कुंडली में जो भी राहु के दुष्प्रभाव आ रहे होंगे उनको
ख़त्म करना शुरू कर देंगे और उनसे आपको सुफल मिलने लगेंगे। राहु आकस्मिकता को कारक, जैसे मैंने बताया, तो जब शांत हो जाता है और आपको फिर वो सुफल देता है तो आपके उन्हीं क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने लगती हैं, सफल होने लगते हैं आप अपने क्षेत्रों में, आपको धन के मार्ग आपके खुल जाते हैं, धन आने लगता है आपके पास। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लगें। शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। राहु से घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। राहु जहाँ आपको धन देने में समर्थ है, वहाँ राहु का स्वभाव ही है, मूल स्वभाव परेशानियाँ देना, तो वो ज़रूर देगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा दूसरा वाला वीडियो जो कि मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो भी नवग्रहों पर आधारित हैं, उन्हें भी आप करना ना भूलें, मात्र 1 मिनट के प्रयोग में। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।